नमस्कार दोस्तों, पहले वीडियो में हमने जाना कि मोहम्मद गौरी गुजरात को जीतने के लिए रवाना होता है। इस वीडियो में हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए सन 1178 में विशाल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा की तरफ निकल पड़ा था। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था कि गुजरात राज्य को जीत ले। इसी को मद्देनजर रखते हुए अहिलवाड़ा से 40 मील दूर सन 1178 में आबू पर्वत के पास उन्होंने अपना सैन्य शिविर स्थापित किया। मोहम्मद गौरी ने रानी नायका देवी के साम्राज्य पर सीधा आक्रमण नहीं करके अपने एक दूत के जरिए संदेश भिजवाया कि रानी और उसके बच्चों के साथ राज्य की सभी महिलाएं एवं कन्याओं को धन दौलत समेत मुझे सौंप दिया जाए, नहीं तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब मोहम्मद गौरी का दूत ये संदेशा लेकर रानी नायका देवी के दरबार में पहुंचा तो रानी ने संदेशा पढ़ा और उसका जवाब देते हुए मोहम्मद गौरी को लिखा कि हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। ये जवाब सुनते ही पूरे राज्य में एक शीत लहर दौड़ गई। रानी नायका देवी का इस तरह का निर्णय देख सभी मंत्री एवं सामंत संशय में पड़ गए कि आखिर रानी ने मोहम्मद गौरी की सभी बातें कैसे मान ली। तभी रानी ने उन्हें समझाया कि यह उनकी एक चाल है। मोहम्मद गौरी को पराजित करने के लिए यह एक श्रेष्ठ तरीका है। अब रानी नायका देवी ने नाडोल के राजा कल्लण देव चौहान के यहाँ पर राज्य की सभी स्त्री एवं कन्याओं को भेज दिया ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रह सकें। अब रानी नायका देवी नए सेनापति कुंवर रामवीर को आदेश दे दिया कि कुछ सैनिकों के साथ मेरे साथ कुछ दूरी पर आपको रहना है। पूर्व योजना के अनुसार रानी ने 200 वीर और बंसल योद्धाओं को आदेश दिया कि तुम वेश बदलकर मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल हो जाओ। अब कुछ योद्धा आबू पर्वत की तरहटी में छिप गए। इस तरह रानी ने मोहम्मद गौरी को भ्रम में रखने के लिए अपनी सेना से 25,000 सैनिकों को अलग अलग भागों में बांट दिया था। पूरी योजना के अनुसार रानी नायका देवी अपने दोनों पुत्रों मूलराज और भीमदेव को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठकर मोहम्मद गौरी की सैन्य शिविर की तरफ चल पड़ी। अपनी जीत सुनिश्चित मानकर मोहम्मद गौरी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जैसे ही उसने रानी नायका देवी को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मोहम्मद गौरी से कुछ ही दूर पर आकर रानी देवी रुक गई। जैसे ही रानी वहां पर रुकी, मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल राजपूत सैनिकों ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए तुर्की सैनिकों पर वह टूट पड़े। रानी नायका देवी सोलंकी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गौरी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद गौरी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी ने तलवार से तेज वार कर मोहम्मद गौरी के गुप्त अंग को भंग कर दिया और घायल अवस्था में वह दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान से भाग निकला। मेरू के द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक पर अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी इतना डर गया था कि वह तुर्की के मुल्तान पहुंचने के बाद ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। मुल्तान पहुंचने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने देखा कि वह नपुंसक बन गया है और इस घटना के बाद मोहम्मद गौरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वीर वीरांगना रानी नायका देवी सोलंकी को हमारे देश के कुंठित मानसिकता के इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों से गायब कर दिया था दोस्तों। तो इस तरह से नायका देवी ने अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा करते हुए मोहम्मद गौरी को मार भगाया था। दोस्तों, आपका रानी नायका देवी की वीरता के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।